बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन इफ्तार के बाद का ये वक्त है और हम सोहराब गोट में इस जगह पहुंचे। इत्तला ये है कि यहाँ खोया तैयार किया जाता है। यहाँ करीब जितनी भी दुकानें हैं, बेकरीज हैं और बाकी फूड पॉइंट्स हैं, वहाँ यहाँ से खोया तैयार करके भिजवाया जाता है। हमेशा की तरह एक तरह से ये अप्रिसिएशन के लिए भी है प्रोग्राम और आगही और शऊर के लिए भी। अप्रिसिएशन सिंध फूड अथॉरिटी की, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में खाने की चीज़ों के डायनेमिक्स को, खाने की चीज़ों के साथ साथ खाने की जगहों के डायनेमिक्स को बिल्कुल बदल कर रख दिया पॉजिटिवली, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हम जरा यहाँ आकर दिखाएंगे भी और ज़ाहिर है ये बताना मकसूद है तमाम लोगों को जो कि खाने के कारोबार से वाबस्ता हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वसीम शाह साहब भी तशरीफ लाए हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी। सर, हम हमेशा सरकारी जो इदारे हैं उनके बड़े नाक़िद रहे हैं, हम दिखाते रहे कि क्या क्या खामी है, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी पहले दिन से हमें फ़ख्र होता है आप जैसे अफसरान पर भी और आपकी जो यंग टीम है माशाल्लाह, ये बहुत पॉजिटिवली और वाक़ईतन जो कराची की हद तक जो डायनेमिक्स हैं फूड पॉइंट्स के या जो फूड मेकिंग की जगह हैं उनको बदल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। ये आज जरा हम यहाँ से शुरू करते हैं और फिर इसमें जी आज आप ये देख रहे हैं कि बिस्तरे भी यहाँ पड़े हैं, कपड़े और ये सिगरेट देखें और इनके हाथ देखें जिनसे एक मिनट वैसे लो, वापस लो। क्या हाल है आपका? सिगरेट भी साथ साथ चल रहा है और ये यकीनन इसका जितना भी मेरा ख्याल वो देख रहे हैं वो सारा उसमें जा रहा है। और एक मिनट रुक जाए जरा, आपसे पूछते हैं सारी चीजें। इनके हाथ देखें आप, नेल्स देखिए, नाखून देखें आप, इसके बदन से खोया मरते हैं ना। ये हेयर नेट है। शाह साहब, ये हमें ना हमेशा पहले दिन से ये तो आर्गुमेंट किया जी खाने की जगह इतनी गंदगी तो होगी, लेकिन हमने वो जगह भी देखी जहाँ पे उन्होंने फिर सारे SOPs को फॉलो भी किया। बहुत सारी SFA की गाइडलाइंस की वजह से। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गुलाम शबीर। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम खोए का काम करते हैं। खोए का काम करते हैं। तो ये सारा खोया तैयार होता है? खोया फिर ये कहाँ जाता है यहाँ भाई? ये तो सिप ले जाती है दुकानों पे, दुकानों को इतना हमारे को पता नहीं। जो फिर भी किस चीज में इस्तेमाल होता होगा? ये तो मिठाई में इस्तेमाल होता है। मीठे में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ तरह के मीठे हिस्से बनते हैं और आप बस यहाँ से खोया बना के भिजवा देते हैं बेकरीज में, आगे दुकानों पे जो भी है वो उधर जाता है। वहाँ से कितना बना लेते हैं तकरीबन रोजाना? रोजाना कभी 200 किलो है। 200 किलो तक रोजाना बनता है माशाल्लाह। 200 किलो। अच्छा, ये तो बड़ी 200 किलो के 250 किलो इतने तो पहले कोई यहाँ आया, किसी ने बताया आपको कि ये चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, सफाई सुथराई का? नहीं, 2 दफा जो आए थे हमारे पास। तो फिर अभी तक आप समझे नहीं है? ये बच्चा आपका सिगरेट पी रहा है सरेआम? सिगरेट है, ये तो दूसरी फैक्ट्री में काम करता है ना, वहाँ से आया अभी इधर ना, ये पका रहा है, हमारे को हेल्प करा है। तो अब जो उसके अंदर चला गया, जिस बेचारे गरीब को बीमारी नहीं, इसको ये तो अभी खड़ा है, इसको अभी खड़ा करा है। अच्छा, अब जरा आप दानिश, आप जरा टेक्निकली बताइए ना कि हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐसी मिली हैं जो ठीक नहीं है। बेसिकली हाइजीन की 3 टाइप्स होती हैं, एक इन्वायरमेंटल हाइजीन, एक फूड हाइजीन, एक पर्सनल हाइजीन। इन्वायरमेंटल हाइजीन जो ओवरऑल हाइजीन होती है वो आप देख लें कैसी कंडीशन है जी। पर्सनल हाइजीन जो इनके नाखून हो गए, इनके बुरे हालात हैं, पूरी खराब है। फूड हाइजीन जिस तरह यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, तो तीनों ही वर्स्ट है। ठीक है, जो फूड हाइजीन है उसमें ये भी होगा किस चीज से बना रहे हैं? बिल्कुल ऐसे, किस वो कहाँ से ले रहे हैं, क्या चीज है, किस क्वालिटी का है, किस कंडीशन में रखा है। बिल्कुल आ जाए। अल्लाह अकबर। अब आइए जी जरा, ये आप जरा देखिए कि हर तरफ ये जाले लटक रहे हैं मुस्तकिल। दिखाइए जरा पूरी छत के ऊपर। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, आधी छत तो वैसे ही ऊपर से जो दुनिया जहान की गलाजत और गंदगी आएगी वो वैसे ही इसके अंदर नीचे जो है ना मुस्तकिल गिर रही होगी। और आप देखें इसके अंदर कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो नहीं है। जरा दीवार की हालत मुलाहिजा कीजिए, ये दीवार का हाल देखें, ये ऊपर दीवार के जरा जाले मुलाहिजा कीजिए और किसी तरह का कोई छुपा के नहीं दिखेगा। बाकी सब छोड़ दीजिए, आप एक और काम कीजिए, जरा देखिएगा, ये जरा पंखे की हालत देखें जो मुस्तकिल गंदगी फेंक रहा है इस खोए को, जिसको ठंडा करने के लिए लगाया गया। किसी का भी ना मेडिकल हुआ है, आपने पूरे देखा है कि किस तरह से वेयर हाउस बनाया हुआ है और वहाँ पे ये इस तरह से काम और ये कोई छोटा सा काम नहीं है। 200 kg का मतलब ये है खोए का कि कम से कम हजारों की तादाद में लोग इसको डेली कंज्यूम कर रहे हैं। जी, हमारी आप मल्टीप्लाई कर लेना, अगर कोई 100 ग्राम भी 50 ग्राम भी किसी कंजम्पशन में जा रहा है। जो है ना, आप एक मिसाल के तौर पे एक हलवे की प्लेट है, बहुत कम क्वांटिटी में डलता है, तो इसका मतलब ये है कि 200 तो आपका हजारों की तादाद में लोग खाएंगे। मल्टीप्लाई कर लें 50 ग्राम 100 ग्राम की मिनिमम में, अगर मिनिमम ये हालत मैंने बड़ा कम देखी है कि आप इस तरह से इधर आए। शब्बीर साहब, यार अब ये देखो जरा, ये सारी चीजें आपने बोला ना सच बोलोगे, आप ये बताओ ये सारे जाले इसके अंदर नहीं गिरते होंगे?
हमारे को तो नजर में नहीं नजर नहीं आया क्या जाला आपसे पूछ के वीजा लेके गिरता होगा क्या जाला अंदर? हल्की अच्छा एक और ये इसके साथ जो कुछ गंदगी लगी हुई है ये इसके अंदर नहीं गिरती होगी? गिरती होगी, हल्की हल्की गिरती होगी, इन्हें साफ नहीं किया। हल्की हल्की गिरती होगी। हाँ? ये जी आइए जरा एक मिनट खुद देखो आप इसको निकालो खुद अपनी आंख से। मच्छर है, मच्छर है, क्या है? मच्छर। अब इस तरह कितने मच्छर गिरते होंगे इसके अंदर? मच्छर है भाई, एक तो कहीं से भी बढ़ जाए, इंसान भी बढ़ जाएगा ये मतलब। एग्जैक्टली किन किन चीजों में इस्तेमाल होता है? कोई रसगुल्ले बनते हैं ये, रसगुल्ले में खोया डलता है? हाँ उनमें भी थोड़ा हल्का हल्का लगाते हैं, ये काला गंद भी बनता है इनमें। अच्छा ये गाजर वाजर के हलवे में, लस्सी के पेड़ों में, बर्फी में भी ये इस्तेमाल होती है? हाँ बर्फी है, ये बर्फी। वो बर्फी वाला खोया हाँ ये वो कह रहे हैं खा के देख लें, आप खाना चाहेंगे सर यहाँ से? नहीं मेहरबानी नहीं वो आज देख खा के। अल्लाह आप ये बताओ एक मिनट, यहाँ हाथ धोने की कौन सी जगह आपने बनाई हुई है? आए जी आ जाओ जी। एक मिनट पहले जरा ये फ्रीजर वगैरह भी दिखा देना, एक मिनट जरा आए वापस। ये कोई किसी किस्म का कोई डेट टैग या कोई चीज इसके ऊपर मौजूद नहीं है? कोई किसी किसी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं, ये इसके ऊपर इसकी कंडीशन। हाँ इससे बाकी उनकी ज्यादा बुरी हालत है, लेकिन इस पे हम किसी तरह का कोई भी डेट टैग या कुछ भी मौजूद नहीं है। कोई एक्सपायर्ड देते रहे किसी को भी, कोई पूछने वाला नहीं है। जरा आप ये भी मुलाजा कीजिए कितने वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। बड़ी ज्यादती है, इतना कत्ले आम है। इस वॉशरूम की जरा हालत देखिए, जहाँ ये कह रहे हैं कि जी हम हाथ धोते हैं। जरा दिखाओ बेटा, मेरे ख्याल शायद साबुन भी नहीं है यहाँ पे। किधर है साबुन? दिखाएं इसमें किधर पड़ा हुआ? साबुन वाबुन नहीं है हमारे पास, साबुन है ही नहीं, बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं करते, अपने हाथ धो के ऐसे काम करते हैं। तुम्हारी मर्जी है भैया, तुम क्या करो। साबुन के बगैर हाथ धो। और वो फखर से बता रहे हैं कि साबुन वाबुन नहीं होता हमारे पास। आप होंगे जो साबुन से धोते नहाते हैं तो फिर लगाते हैं साबुन वाबुन लगा के, साफ सुथरे नहा के फिर सो जाते हैं ऐसे। और सो के फिर जब हाथ गंदे हो जाते हैं फिर काम शुरू करते हैं, ऐसे ही है? शब्बीर भाई क्या बात कर रहे हैं यार आप? मक्खी जिंदा बैठी है ऐसे उड़ जाएगी तो नहीं, तो ये अंदर नहीं गिरेगी? नहीं ये भी आपसे पूछ के जाती है अंदर? हमारे अब आप ये एक सिर्फ ये अंदाजा लगाएं, जिस तरह एक खुला यहाँ रखा हुआ है, आप इसकी हालत से अंदाजा लगाएं। ये देखिए, अब ये इसका मतलब है यहाँ वाली मिट्टी सारी इस पे गिर गई और बाकी सारी गलासत जो जरासीम है वो इसके अंदर जाते होंगे। ये हालत है। थक गए यार हम कर करके, बेचारे फूड अथॉरिटी वाले भी क्या करें। अच्छा अब आप ईमानदारी से बताओ, सब ठीक हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक साफ सुथरा है, सही चल रहा है। जब हमारा प्यारा दीन कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, ईमान तो आधा ईमान तो आपने कर दिया जाया गंदगी में। नहीं किया? क्या करेंगे, क्या करोगे ना, कर दिया ना। मट्टी आती हो, सारे दुनिया में मट्टी पड़ती है, हम उसको रोक सकते। मच्छर भी खा जाते हैं रात को भी, वो भी हम उस पे लगा दें भाई, क्यों मच्छर आए? मच्छरों पर पाबंदी लगाना तो बड़ी ज्यादती की बात होगी। लोग मरते रहे, खैर है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये तो इस फर्श की तो खैर हालत ही जाने दीजिए ना, और बाकी भी जो यहाँ ये जो कड़ा है उनकी जो सूरत हाल है, ये तो खैर निकला हुआ है वो है। लेकिन फिर भी देखें जरा, कीड़े मकोड़े यहाँ घूम रहे हैं, इनको यहाँ से कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, कोई सरहद नहीं है कि बाकी खाने की चीजों में जाने से इनको ये तो बड़ा बुरा हाल है। हम तो अच्छा समझते हैं कि शायद थोड़ा सा शऊर आ रहा है लोगों के अंदर, ये तो नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा असल में मसला ये है कि कुछ लोग जो है ना वो वही पुरानी प्रैक्टिसेस, वही जो स्टाइल था ना, खासतौर पे ये बेकरी में बड़ा ट्रेंड रहा है कि वो धोती पहन के काम करना और उस तरह, तो वो यहाँ भी वही पसीना भी अंदर गिर रहा है, सिगरेट की ऐश भी, राख भी अंदर जा रही है। साबुन वो फखर से कह रहा है कि साबुन वाबुन से नहीं हम हाथ धोते, ये तो कमाल। सिगरेट पी के वो काम कर रहा है। हाँ तो और नाखूनों के अंदर 2 दफा विजिट भी हुआ इनको, हमने कोशिश करी है कि आज आपके साथ भी आने का मकसद यही था कि थोड़ा सा ये इनको समझ में आया कि हमें इम्प्रूव करना है। तो सर अब एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या होना चाहिए आप वैसे भी एज जी अभी इनको हम फाइन करेंगे और ऑपरेशनल वर्क इसको बंद कराएंगे जब तक ये बेहतर ना करें। तीसरी बार में तो गुंजाइश नहीं बचती। नहीं, बिल्कुल नहीं, गुंजाइश नहीं।